अध्यक्ष महोदय, सहसा विश्वास नहीं होता कि अब श्रीमती गीता मुखर्जी से मुलाकात नहीं होगी। मृत्यु एक कठोर सत्य है, लेकिन इस तरह से आंख बचाकर अचानक आकस्मिक रूप से मृत्यु गीता जी को उठा ले जाएगा, इसकी आशंका नहीं थी। उनका सारा जीवन संघर्ष में बीता। एक जुझारू व्यक्तित्व, लेकिन जुझारूपन के साथ उनके व्यक्तित्व में वात्सल्य भी था, ममता भी थी, स्नेह भी था, लेकिन अपनी मान्यताओं के प्रति दृढ़ रहने का भाव भी था। 1980 से लगातार हम लोगों ने उन्हें सदन में देखा, सदन के बाहर आम आदमी के लिए उनका सतत संघर्ष उन्हें एक गौरव का स्थान प्रदान करता था। उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जो हमारे राष्ट्र जीवन के आधारभूत मुद्दे हैं। स्वतंत्रता के बाद भारत का रूप कैसा हो, उनका चिंतन था, उनकी पार्टी का चिंतन था। और उतार चढ़ाव में गुजरते हुए लगातार वो ध्येय के प्रति समर्पित रही, निष्ठ रही और उसकी पूर्ति के लिए अहोरात्र काम करती रही। शोषण की समाप्ति, भेदभाव का अंत, सबके कल्याण की कामना उनके कार्यक्षेत्र में इन सभी बातों का समावेश होता था। विशेषकर महिलाओं को शक्ति संपन्न करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। जब से महिलाओं के रिजर्वेशन का सवाल उठा, वो उसमें अग्रणी थी। संसदीय समिति की अध्यक्षा थी। सर्वसम्मत रिपोर्ट लाने में कारणीभूत थी। उनके निधन के बाद जब उन्हें प्रणाम करके और श्रद्धा के सुमन समर्पित करके मैं उनके उस छोटे से कमरे से निकल रहा था, और वो कमरा भी प्रतीक था उनके व्यक्तित्व का, सरल व्यक्तित्व, छोटे से कमरे में गुजारना मगर बड़े बड़े काम करना। विट्ठल भाई पटेल हाउस का छोटा सा वो कमरा लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र हो गया था। और जब मैं उस कमरे में से निकल रहा था तो किसी महिला ने कहा कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि जो महिला रिजर्वेशन का बिल पड़ा हुआ है उसको आप मंजूर कर दें। अब वो बिल सदन की थाती है, उनकी स्मृति हमारे साथ है। इस सदन में उनका खाली स्थान भर जाएगा, मगर लोगों के हृदयों में जो उनका स्थान खाली हुआ है वो शायद इतनी आसानी से नहीं भरेगा। मैं अपनी ओर से, अपने गठबंधन की ओर से, पूरे सदन की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ। आप हमारी शोक संवेदना उनके परिवार तक पहुँचा दें।